सारे नेता जो हैं गैर बीजेपी दलों के, राहुल गांधी कोई भी हो, अब बंदे जाना शुरू कर देते हैं जब चुनाव आता है। सब कुछ आप देखते हैं तो उसका एक उसके पीछे वजह है ना। अब तो राहुल गांधी के बारे में क्या बोला जाए, बेचारा सिद्धू भी भाग गया, तो अब क्या बोले। तो जिसको बनाते वही भाग जाता है। हम क्या करेंगे। अब अल्लाह का शुक्र है कि हम नहीं गए पंजाब में, वरना बोलते ओवैसी से मिला था वो। तो क्या करेंगे। एक वक्त आपकी पार्टी उनके साथ थी, लेकिन नहीं। देखिए, दूध का जला छाछ कोई फूक फूक कर पीता है। अच्छा, हम जानते हैं उनको, हम बहुत, जितना हम जानते हैं कोई नहीं जानता होगा। जब आंध्र प्रदेश था उस वक्त उन्हीं की पार्टी में रिवोल्ट हो गया था, तो उनकी गवर्नमेंट गिर रही थी किरण कुमार रेड्डी की। हम वोट दिए उनको बचाने के लिए। उस वक्त बी टीम याद नहीं आए उनको। यहां हारे तो वायनाड गए क्योंकि वहां पर 35% मुसलमान थे। वहां जीत गए, हमने आपको बचा लिया। आप डूब रहे थे, हमने आपका कहा बेटा मत डूबो, ऊपर रहो। अब आप बताइए, फिर आप बड़े बड़े बात। इसका मतलब तो मुसलमानों को राहुल गांधी पसंद है, यही तभी बचाया ना उनको। नहीं, देखिए, सवाल पसंद का नहीं है ना। बाज़ वक़्त क्या होता है कि ऑप्शन नहीं होता, ऑप्शन नहीं होता। हम जब ग्रेजुएशन डिग्री का बीए डिग्री कर रहे थे तो ज्यादा पढ़ते नहीं थे हम। हमारे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोफेसर साहब थे, वो एक दिन हमको पकड़ कर लिख गए, ले जाकर बोले कि आप क्लास में बैठो। हमसे पूछे कि भारत की डेमोक्रेसी क्या है बताओ। बोले तुम बताओ ओवैसी। हम बोले सर आपके रहते हो हम क्या बोलेंगे। पंडित जी थे वो, बोले आप बहुत, तू बड़ा काबिल है। हम बोले कुछ बोलेंगे, वो पलटा के बोल देंगे। तो उन्होंने हमसे कहा कि भारत की डेमोक्रेसी एक स्वयंवरा है, कभी कभी वो जाकर किसी नाकारा के गले में भी गले का हार डाल देती है। तो हम एमएलए बने 94 में, हम उस्ताद के घर पे गए, सर देखिए फूल का हार पहनकर, गले से लगा लिया हमको। तो यही होता है ना, ऑप्शन नहीं है। अच्छा आप हराइए ना मोदी को। चलिए तो मैं हेडलाइन चला दूं, असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी को नाकारा कहा, चला दीजिए। ये अगर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है और हो जाएगा तो यकीनन इनकलाब आएगा। तो अभी तक आप मान रहे हैं कि मुसलमान का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मुसलमान बिल्कुल बेसहारा है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। नहीं, खासकर यूपी में। नहीं, लफ्ज़ बेसहारा नहीं मानता। हम तमाम के लिए सहारा हमारा अल्लाह है। और मगर आपको यहां पर पॉलिटिक्स में आपकी एक आवाज की जरूरत है और इंडिपेंडेंट लीडरशिप की जरूरत है, जो ये तमाम पार्टीज कभी क्रिएट नहीं करेंगी। बीजेपी तो टिकट भी नहीं देती मुसलमान को, ठीक ना असेंबली में दिया ना पार्लियामेंट में दिया। अब आप देते हैं तो अब वो जीतते भी ऐसे हैं कि उनको रोक के रखते हैं कि भाई आप बैठे रहिए बस। मैंने एक अपनी तकरीर में जुमले कहा कि मुसलमानों का हाल ये है कि हम लोग एक बैंड बाजा की पार्टी है। अब शादी की बारात आती है ना तो बैंड बजता है, हम लोग बैंड बजाते हैं, खूब बजाते हैं। अब दूल्हा घोड़े बैठा है। जैसा जिस जगह पर मंडप पर या जहां पर निकाह हो रहा है, दूल्हा तो अंदर चले जाता बारातियों के साथ और हमको कहा बेटा तुम बैंड बाजा बाहर ठहरो। ये तो नहीं होगा ना, यही तो रियलिटी है। आप तो अच्छा एक बात बताइए, आप इतने प्रोग्राम करते हैं टीवी पर रोज रात में, एक मेरे सवाल का जवाब दिए। माफ करना मैं एंकर टोपी पहन रहा हूं। आपने इन तमाम पार्टीज के नेताओं से कभी लफ्ज मुसलमान सुना आपके प्रोग्राम में? आजकल बचते हैं कहने से, लेते हैं जी नाम। भाई लफ्ज मुसलमान नाम लेने क्यों कतराते हैं आप? उनका दूसरा वोट छिन जाएगा ना। अरे हम वही तो कह रहे हैं, हम यही तो बात उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को बता रहे हैं कि आपकी वोट से बीजेपी नहीं जीत रही है। यादव वोट हो या फिर दलित वोट हो या फिर ब्राह्मण वोट हो या फिर जाट वोट हो या फिर आपका अदर ओबीसी समाज का वोट हो, सब बीजेपी की तरफ जा रहा है। तो आप देख रहे होंगे ना, सारे नेता जो हैं गैर बीजेपी दलों के, राहुल गांधी कोई भी हो, अब बंदे जाना शुरू कर देते हैं जब चुनाव आता है। सब कुछ आप देखते हैं तो उसका एक उसके पीछे वजह है ना। अब तो राहुल गांधी के बारे में क्या बोला जाए, बेचारा सिद्धू भी भाग गया, तो अब क्या बोले। तो जिसको बनाते वही भाग जाता है। हम क्या करेंगे। अब अल्लाह का शुक्र है कि हम नहीं गए पंजाब में, वरना बोलते ओवैसी से मिला था वो। क्या करेंगे। एक वक्त आपकी पार्टी उनके साथ थी, लेकिन नहीं। देखिए, दूध का जला छाछ कोई फूक फूक कर पीता है। अच्छा, हम जानते हैं उनको, हम बहुत, जितना हम जानते हैं कोई नहीं जानता होगा। जब आंध्र प्रदेश था उस वक्त उन्हीं की पार्टी में रिवोल्ट हो गया था, तो उनकी गवर्नमेंट गिर रही थी किरण कुमार रेड्डी की। हम वोट दिए उनको बचाने के लिए। उस वक्त बी टीम याद नहीं आए उनको। यहां हारे तो वायनाड गए क्योंकि वहां पर 35% मुसलमान थे। वहां जीत गए, हमने आपको बचा लिया। आप डूब रहे थे, हमने आपका कहा बेटा मत डूबो, ऊपर रहो। अब आप बताइए, फिर आप बड़े बड़े बात। इसका मतलब तो मुसलमानों को राहुल गांधी पसंद है, यही तभी बचाया ना उनको। नहीं, देखिए, सवाल पसंद का नहीं है ना। बाज़ वक़्त क्या होता है कि ऑप्शन नहीं होता, ऑप्शन नहीं होता। हम जब ग्रेजुएशन बीए डिग्री कर रहे थे तो ज्यादा पढ़ते नहीं थे हम। हमारे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोफेसर साहब थे, वो एक दिन हमको पकड़ कर लिख गए, ले जाकर बोले कि आप क्लास में बैठो। हमसे पूछे कि भारत की डेमोक्रेसी क्या है बताओ।
बोले तुम बताओ ओवैसी। हम बोले सर आपके रहते हो हम क्या बोलेंगे। पंडित जी थे वो, बोले आप बहुत तू बड़ा काबिल है। हम बोले कुछ बोलेंगे वो पलटा के बोल देंगे। तो उन्होंने हमसे कहा कि भारत की डेमोक्रेसी एक स्वयंवरा है, कभी कभी वो जाकर किसी नाकारा के गले में भी गले का हार डाल देती है। तो हम एमएलए बने 94 में, हम उस्ताद के घर पे गए, सर देखिए फूल का हार पहनकर, गले से लगा लिया हमको। तो ये यही होता है ना, ऑप्शन नहीं है। अच्छा आप हराइए ना मोदी को। चलिए तो मैं हेडलाइन चला दूं, असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी को नकारा कहा, चला दीजिए। नहीं आप देखिए, हमसे ही हेडलाइन चलती है, किसी से नहीं चलती, हमको मालूम। आप चलाइए जो चाहे चलाइए, हमारा। अच्छा खैर, वो यूपी में कम आते हैं राहुल गांधी, लेकिन प्रियंका गांधी बहुत आती हैं। और प्रियंका गांधी उनकी पार्टी उम्मीद करे कि उनके आने से कुछ कांग्रेस के जो भाग हैं वो खुलेंगे। आपको कुछ जोर दिखाई देता है? मुझे अपनी पार्टी की फिक्र है, मुझे अपने हम लोग जो मोर्चा में उसकी फिक्र है। और हमको ये सबसे बड़ी जो हमारी कोशिश है कि बीजेपी दोबारा सरकार ना बनाए। अब ये दूसरे पार्टी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो मुझे मैं उसका प्रीवी नहीं हूं। अच्छा ठीक है, आपने कहा कि आपका टारगेट है बीजेपी सरकार ना बनाए। अभी आप 2-3 बार ये बोल चुके हैं कि मुसलमान के वोट से तो बीजेपी सरकार बनती नहीं है। अब मुसलमान चाहे सपा बसपा कांग्रेस को वोट करे, चाहे आपको वोट करे, तो अगर बीजेपी को हिंदू वोट मिल गया तो सरकार बन जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी कैसे रोकेंगे? आप क्या नहीं जानते बीजेपी में क्या चल रहा है? आप नहीं जानते क्या सर? इतना भी भोले मत बनिए आप। अभी तो कुछ अभी तो खेल शुरू होगा ना। अभी तो बहुत सी चीजें तब्दीली आएगी। बाबा चलाएंगे या फिर कौन चलाएगा मालूम होगा ना। अभी देखिए पाल साहब भी एक दिन के सीएम बने, कैसे बने? कर्नाटका में भी गवर्नमेंट बदल गई। तो ये होता है सर, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल। तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले स्वतंत्र देव सिंह आए थे, जो इनके बीजेपी के यूपी के अध्यक्ष हैं। वो जाहिर है, उन्होंने साफ बोला भाई कोई इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। नहीं, उनको तो बोलना पड़ेगा ना, वरना फिर बेचारे शाम तक उनको। अरे अब तो मोदी जी बोल दिए, अलीगढ़ में रैली की मोदी जी ने, इतनी तारीफ की योगी जी की। आपको अब भी शक है कि योगी जी के ऊपर कोई सवाल है? देखिए रूपानी को हटाने से 1 महीना या 5 हफ्ते पहले अमित शाह जाकर उनको गुड परफॉर्मेंस का सर्टिफिकेट दिए और उनको हटा दिए। हटाने के बाद बीजेपी के जो बीट के जर्नलिस्ट है वो कहे कि इसलिए हटाया क्योंकि उन्होंने कोविड में काम नहीं किया। तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। योगी को हटाया जा सकता है। अब पौने रात के 8:45 और मोदी जी पार्लियामेंट की बिल्डिंग देखने चले गए तो क्या नहीं कर सकते वो।